नमस्ते दोस्तों। पैसा अड्डा में आपका स्वागत है। फाइनेंस को बिल्कुल सिंपल बनाना है ना, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अरे भाई एक बात तो बताओ। मैं इतने टाइम से एसआईपी कर रहा हूँ, मार्केट ऊपर भी जाता है, पर मेरे रिटर्न्स देखो तो मजा ही नहीं आ रहा। पता नहीं चलता इतने चार्जेस कहाँ कट जाते हैं। क्या सीन है ये? अरे तुमने तो आते ही सीधा पॉइंट पे बात की है। और तुम अकेले नहीं हो, लाखों इन्वेस्टर्स की यही परेशानी है। और शायद इसीलिए सेबी ने एक नया कंसल्टेशन पेपर निकाला है। सोचो, म्यूचुअल फंड्स के लगभग 29 साल पुराने रूल्स को बदलने की तैयारी चल रही है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर अभी क्यों, अचानक से ये बदलाव क्यों? तो देखो, पिछले कुछ सालों में ना इंडिया की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इतनी तेजी से बढ़ी है कि पूछो मत। और जो नियम एक छोटी सी इंडस्ट्री के लिए ठीक थे, वो आज के इस बड़े स्केल पर फिट नहीं बैठ रहे। इसको एक नंबर से समझते हैं। आज हमारी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का जो टोटल पैसा मैनेज्ड हो रहा है, यानी AUM, वो 7.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। अब आप खुद सोचो, इतने बड़े अमाउंट में अगर छोटा सा भी एक्स्ट्रा चार्ज लगता है तो इन्वेस्टर्स के रिटर्न्स पर कितना बड़ा असर पड़ता होगा। हाँ, ये TRVR में बहुत सुनता रहता हूँ। कोई आसान भाषा में समझाएगा ये है क्या आखिर? बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लगता है यार। बिल्कुल सिंपल है भाई। सोचो, तुम रेस्टोरेंट गए, खाना खाया और बिल में एक सर्विस चार्ज जुड़कर आ गया। TER बिल्कुल वैसा ही है। ये वो सालाना फी है जो फंड कंपनी यानी AMC तुम्हारा पैसा मैनेज करने के लिए लेती है। असली प्रॉब्लम ये थी कि अब तक इस TER के अलावा भी कई चार्जेस अलग से लग रहे थे जो साफ साफ दिखते ही नहीं थे। अच्छा, तो इस नए प्रपोजल में सबसे बड़ा चेंज क्या है? कोई ऐसी चीज जिससे मेरी जेब पर सीधा असर पड़े? सबसे बड़ा बदलाव और सबसे अच्छा आ रहा है ब्रोकरेज फीस में। देखो, अभी तक फंड कंपनीज शेयर खरीदने बेचने पर 0.12% तक ब्रोकरेज ले सकती थी। ये होता है 12 बेसिस पॉइंट्स यानी BPS। घबराओ मत, बेसिस पॉइंट मतलब परसेंटेज का 100वां हिस्सा। अब सेबी कह रहा है कि इसे घटाकर सिर्फ 0.02% यानी सिर्फ 2 BPS कर दिया जाए। देखो इसको, कितना बड़ा कट है ये। 12 बेसिस पॉइंट से सीधे 2 बेसिस पॉइंट्स। इसका मतलब साफ है, फंड के ट्रांजैक्शंस पर खर्चा कम होगा और तुम्हारा ज्यादा पैसा मार्केट में इन्वेस्टेड रहेगा। और इसका सीधा फायदा तुम्हारे रिटर्न्स पर दिखेगा। वाह, ये तो जबरदस्त है। पर एक मिनट, रुको। अगर 2 BPS में काम हो सकता है तो अब तक 12 BPS क्यों ले रहे थे भाई? ये एक्स्ट्रा पैसा जा कहाँ रहा था? एग्जैक्टली, यही सवाल सेबी ने भी सोचा। उन्होंने जब डेटा देखा तो एक अजीब चीज सामने आई। आर्बिट्राज फंड्स, जो एक अलग टाइप के फंड्स हैं, वो सिर्फ 1 से 1.5 BPS ब्रोकरेज दे रहे थे, लेकिन हमारे तुम्हारे जैसे नॉर्मल इक्विटी फंड्स 5 से 12 BPS दे रहे थे। तो इससे साफ इशारा मिलता है कि ये एक्स्ट्रा ब्रोकरेज असली में रिसर्च जैसी सर्विसेज के लिए चार्ज हो रहा था, जिसके लिए इन्वेस्टर TER में ऑलरेडी पे कर रहा है। क्या मतलब, डबल चार्ज, रिसर्च के पैसे TER में भी दो और ब्रोकरेज में भी? ये तो बिल्कुल फेयर नहीं है यार। आम इन्वेस्टर को ये सब कैसे पता चलेगा भला? चलो, ये सब एक तरफ। अब सीधे सीधे ये बताओ कि इससे एक आम इन्वेस्टर का क्या फायदा होगा? मतलब द बॉटम लाइन क्या है? फाइनेंस गाइड, फायदा बिल्कुल साफ है। सबसे पहले ट्रांसपेरेंसी, मतलब पारदर्शिता। सारे चार्जेस अब एक ही TER के अंदर साफ साफ दिखेंगे, कोई भी छुपे हुए खर्चे नहीं। दूसरा, लागत कम होगी। ब्रोकरेज के ऐसे चार्जेस कम होने से तुम्हारे इन्वेस्टमेंट का खर्चा घटेगा। और आखिर में तुम्हें आसानी से पता चलेगा कि तुम्हारा पैसा कहां और कितना खर्च हो रहा है। नो कंफ्यूजन। ठीक है, ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो क्या ये नए रूल्स फाइनल हो गए हैं? कब से लागू होंगे ये? नहीं, अभी नहीं। ये अभी एक ड्राफ्ट प्रपोजल है। सेबी ने इस पर सबसे यानी आम जनता और इंडस्ट्री से फीडबैक मांगा है। पब्लिक कमेंट्स के लिए आखिरी तारीख 17 नवंबर 2025 है। उसके बाद सबके सजेशंस को देखकर फाइनल रूल्स बनाए जाएंगे। अरे रुको, एक और चीज है इसमें जो बिल्कुल गेम चेंजिंग हो सकती है। परफॉर्मेंस लिंक्ड फीस। ये ऑप्शनल होगा, पर सोचो कितना पावरफुल है। इसका मतलब है कि अगर फंड मैनेजर तुम्हारे पैसे पर अच्छा रिटर्न ला कर देगा तो ही फंड कंपनी ज्यादा फीस ले पाएगी। अगर परफॉर्मेंस खराब तो फीस भी कम। मतलब फंड मैनेजर और इन्वेस्टर अब एक ही टीम में। तो दोस्तों, सेबी के ये नए कदम म्यूचुअल फंड्स को हम सब के लिए और भी ज्यादा ट्रांसपेरेंट और इन्वेस्टर फ्रेंडली बना सकते हैं। ऐसे ही जरूरी अपडेट से इन्फॉर्म्ड रहने के लिए आप जानते हैं क्या करना है। पैसा अड्डा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फाइनेंस सिंपल रखते हैं अड्डा स्टाइल में। अगली बार मिलते हैं।